लेकिन तब आपको डॉक्टर दिखाई देता है। क्यों? जेब में पैसा रहता है। तो यहाँ से लेके बड़े बड़े अस्पतालों तक दौड़ लगती है। स्टैंडर्ड बनाते हैं अस्पताल जाने का, मोहल्ले में क्रिएशन करते हैं कि भाई हम तो इतने बड़े अस्पताल में अपने पिताजी का इलाज करा रहे हैं। ये भी एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने का तरीका है। जैसे अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, अपना भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं समाज में। मेरा बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। आप गहरे में देखें तो आपके अंदर कैसी भावनाएं रहती हैं, कैसे आप दुखी होते हैं। फिर बच्चा आपको अमेरिका से टाटा बाय बाय करता है, बाय बाय पापा, हाय डैड, डैड डैडी मम्मी बाय। फिर आप यहाँ रोते रहते हैं, ये बच्चा तो हाथ से चला गया। आप स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ऐसे ही अस्पताल का भी स्टैंडर्ड आप मेंटेन करते। बहुत बड़े अस्पताल में पिताजी हमारे मरे। कहाँ मरे थे? फला अस्पताल में मरे। इसका मतलब भाई वाकई में बड़ा पिता का ध्यान रखा। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे नागराज जी, वो एक सफल वैद्य भी थे, अच्छे वैद्य थे। मैं कई बार उस समय जब मैं चिकित्सा करता था, स्थूल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा करता था, तो कैंसर के रोगियों को उनके पास भेज देता था। कैंसर का उनके पास बहुत सटीक इलाज था। मैं पूछता था कि बाबा ये ठीक हो जाएंगे? हाँ ठीक हो जाएगा। किसी के बारे में पूछते थे, ये ठीक हो जाएगा? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। कोई कारण? इसको तो अभी फर्स्ट स्टेज का है, अभी तो शुरुआत हुई। नहीं नहीं, ये नहीं बचेगा। ये क्यों नहीं बचेगा? कि इसके अंदर आस्था विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और दूसरी बात इसके पास पैसा है। तो किसी बड़े अस्पताल में मरेगा बेटा, ये बता देते थे, किसी बड़े अस्पताल में मरेगा ये। और वाकई में वही होता था। वहाँ से दवा ववा लेके आता था, कुछ दिन खाता था, अरे पता नहीं फ़ायदा नहीं हो रहा ये वो करके। अंदर वाले पित्र बड़े सयाने, बहुत बड़े अस्पताल में लेके जाते, पता लगे वहीं चीर फाड़ के वहीं शांत हो गए, काम खत्म हो गया। चल के गए थे, अर्थी पे लद के आए एम्बुलेंस में, ख़त्म। तो पैसा जीने नहीं देता, पैसा आपको एक विकल्प देता रहता है हमेशा, अरे चलो यहाँ नहीं तो वहाँ हो जाएगा। लेकिन जिसपे कुछ नहीं है वह पूरी तरह ईश्वर के प्रति श्रद्धावन्वित होता है, श्रद्धा आस्था विश्वास रहती है, वो कहीं नहीं डिगता। इसलिए सबसे पहले वही ठीक होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, धन दौलत। उसके पास केवल ईश्वर है, विश्वास है, आस्था है, और कुछ नहीं। इसलिए जल्दी ठीक होता है। तो विकल्प जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपको समस्या रहती है। चलो ये देवी देवता पूज लें, ये नहीं तो ये वाला पूज लें, ये भी पूज लें, इसको ही पूजा कर लें, कोई ना कोई तो करेगा। ऐसे ही आप अगर बनाओ, दाल बनाओ, उसमें दाल डालो, फिर थोड़े चावल भी डाल दो, फिर थोड़ी लकड़ियाँ भी डाल दो ला के, थोड़ा घास पत्ता भी डाल दो उसी में, थोड़ा गोबर वोबर डाल दो, उसके बाद कितनी बढ़िया दाल बनेगी। तो क्या होता है, आप लोगों को शुद्ध दाल खाने की आदत नहीं है। गबड़ा मिला के, कूड़ा कचड़ा मिला के फिर उसका स्वाद बनाते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद था। तो इस तरह से आप फंसे रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते, संकट में बने रहते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि किस आसुरी शक्ति की पूजा आप कर रहे हैं, गंदगी की पूजा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। कहाँ फंसे हुए हैं आपको पता ही नहीं है, और आप कचड़े में फंसे रहते हैं और कष्टों में बने रहते हैं। पहली बार आपको करौली शंकर महादेव दरबार में आकर के, इस धाम में पहली बार पता लगता है कि वाकई में ईश्वर की पूजा आराधना क्या होती है। आप एक दिन में ही सारी प्रक्रिया करके, वैदिक प्रक्रिया, एक दिन में ही आप स्वस्थ होते हैं। उस दिन आपको पता लगता है कि ईश्वर है, सनातन धर्म कुछ है। इसके पहले तो आपको लगता था शायद दरगाहों मज़ारों में ज़्यादा ताकत है, शायद दूसरे मजहबों में, दूसरे धर्मों में, संप्रदायों में ज़्यादा शक्ति है।
आज आपके इस दरबार की जो शक्तियां हैं उसकी बराबर करने वाला बाहर का कोई दूसरा संत संप्रदाय, मजहब, धर्म नहीं है जो आपके दरबार की बराबरी कर सके। क्योंकि क्योंकि आपके श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। और ये दरबार आपको यही सिखाता है कि जो प्रार्थना है और संकल्प की जो शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प ऋतंभरा जैसा संकल्प जो दरबार आपको कराता है, जैसे ऋतंभरा, ऋतंभरा का अर्थ सत्य से भरा हुआ संकल्प। सत्य क्या है? जो है ही उसके साथ जुड़ जाना, ऐसा संकल्प। बोध सहित संकल्प, जो बुद्धि के स्तर पे होता है, पूरी तरह मान लिया है कि बिल्कुल ठीक होंगे और आप स्वस्थ होते हैं। बहुत अद्भुत विज्ञान है, जैसी आपकी सोच होती आप वैसे बनते जाते हैं। बहुत अद्भुत विज्ञान है सूक्ष्म जगत का। तो आप सभी केवल संकल्प प्रार्थना करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ऊर्जा आपके पास है ही। जो असाध्य रोगी परिवार के सदस्य हैं, यदि ईश्वर के यहाँ से उनमें स्वास्थ्य शेष है, उम्र शेष है, तो निश्चित रूप से दरबार आपको फिर एक दिवसीय महाहवन करवाता है, उनके लिए निःशुल्क है वो, और वह भी स्वस्थ होते हैं धीरे धीरे, धैर्य रखते हुए। रोज़ तमाम कितने कैंसर के रोगी, एड्स के रोगी, कितनी महिलाएं, बच्चियां कितने खतरनाक रोगों से जूझते हुए सब स्वस्थ होते हैं, एकदम स्वस्थ। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ईश्वर की शक्ति और आपके संकल्प की शक्ति, प्रार्थना की शक्ति, दोनों मिल करके आपको एकदम स्वस्थ रखते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हर तरह से स्वस्थ रखते हैं, और आप अपनी अच्छी यात्रा जारी रख सकते हैं, इस लोक के लिए भी और उस लोक के लिए भी। दोनों लोक के लिए आप काम कर सकते हैं इसी मर्त लोक में। तो आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, और ऐसे अच्छे बने रहें। आपके अंदर कोई गंदगी शेष नहीं है, न विचारों के रूप में गंदगी शेष है, और ना ही कोई जरा सा भी एक कोई स्मृति ऐसी नहीं जो आपको कष्ट दे रही हो, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक। आप पूरी तरह स्वस्थ होकर बैठें, अच्छे होकर बैठें, और ऐसे अच्छे बने रह सकते हैं यदि आप दरबार के नियम ऐसे ही पालन करते रहें। छोटे छोटे नियम। लेपन अत्यधिक आवश्यक है, सभी को पता है। लेपन आपके मस्तिष्क की सूजन को नष्ट करता है। मस्तिष्क में जो सूजन रहती है उसको नष्ट करने के लिए लेपन है, जो बाबा माँ से सिद्ध है। इससे आपके जो मस्तिष्क की स्वेलिंग जाती है, मस्तिष्क स्वेलिंग गई तो फिर आपका भ्रम गया तो शरीर और मस्तिष्क का तालमेल हो जाता है, और तालमेल हुआ शरीर और मस्तिष्क का तो कष्ट जाते हैं, तो फिर सब अच्छे, रोग समाप्त, कष्ट समाप्त। यही सीक्वेंस है। अगर आपका मस्तिष्क गड़बड़ है तो फिर आप रोगी हैं, अगर आपका मस्तिष्क अच्छा है तो फिर आप निरोगी हैं, स्वस्थ हैं। एक लाइन की बात है। कहीं शरीर में कोई चीज़ नहीं है, केवल मस्तिष्क ही आपका सबसे बड़ा मास्टर है आपके बॉडी में, जो आपको स्वस्थ रख सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है। अपनी इच्छा विचार आशाओं से आप अच्छी विचार जो होती हैं, अच्छी विचार आशाएँ, सही की इच्छा विचार आशाएँ, उनसे आप स्वस्थ बने रहते हैं। जो गलत इच्छा विचार आशाएँ हैं, जो आपके उपयोग की नहीं है, उनको धारण करने से आपको रोग बनते हैं, अस्वस्थ होते हैं। तो दरबार ने आपको इस योग्य बनाया कि आप हर चीज़ समझ सकें, जान सकें, एकदम आप स्वच्छ और निरोगी होकर बैठें। तो आप सभी लोग, आपके परिवार के लोगों को भी, आप सभी को बहुत बहुत बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें।